हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज हम बात करने जा रहे हैं विनलैंड सागा के एपिसोड 1 सीजन 1 के बारे में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक रैंडम आदमी बहुत सारी फसलों के बीच एक हरे भरे बाग के बीच में खड़ा होता है। ये सबको देख ही रहा होता है कि ऐसे एकदम फ्लैशबैक होता है जिसमें ये एक जंग लड़ रहा था एक शिप में खड़े खड़े। ये अकेला काफ़ी सारी लोगों की गर्दनें काट देता है और काफ़ी सारे लोगों को मार देता है। इसके साथ इसका एक दोस्त भी होता है और ये दोनों साथ मिल के एक जंग लड़ रहे होते हैं शिप के ऊपर खड़े हुए। हमें फिर पता चलता है कि इस आदमी का नाम थॉर है और इसके दोस्त का नाम थॉरकेल है और ये दोनों अपनी गवर्नमेंट के लिए मिलिट्री में एज अ फोर्स काम करते हैं और इनका काम दुश्मनों का कत्ल करना होता है और ये एक बहुत बड़ी जंग का हिस्सा होते हैं। ये दोनों आते हुए एरोस को देख रहे होते हैं और फिर अपने आप को उनसे बचाते हुए ये फैसला करते हैं कि अब हम एक ऐसा मूव अपनाएंगे जिससे सामने वाला लोग जो एनिमी है वो ख़त्म हो जाए। फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है थॉर, वो जाता हुआ भागते हुए जाता है और दूसरों की बोट पर चढ़ जाता है जहाँ पे वो उनकी गर्दनें और जिस्म काटना शुरू कर देता है। यही सब कुछ हो ही रहा होता है कि एक बंदा जिसको थॉर मार देता है वो उसका सीना पकड़ लेता है और अपनी वाइफ का नाम ले रहा होता है और कहता है मारिया आई एम सॉरी। ये चीज़ देख के थॉर एकदम इमोशनल हो जाता है और उसके दिमाग में ये फैसला होता है कि वो अब अपने आप को इस टाइप की ज़िंदगी से छुटकारा दिलवाना चाहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लड़ाई करते वक्त थॉर एक और एनिमी को पकड़े हुए पानी में कूद जाता है। पानी में इन दोनों की लड़ाई होती है जिसमें वो बंदा थॉर का गला पकड़ लेता है, लेकिन क्योंकि थॉर ज़्यादा मस्कुलर, पावरफुल और ताकतवर होता है तो वो आसानी से उस बंदे को मार देता है। थॉर अपनी उस तलवार को गौर से देखता है और एक फाइनल डिसीजन लेता है अपनी इस ज़िंदगी को छोड़ के एक नई ज़िंदगी शुरू करने का। थॉर अपनी तलवार को पानी में फेंकता है और तैरना शुरू कर देता है किसी दूर दराज जगह पे। नेक्स्ट मोमेंट में हमें दिखाया जाता है कि थॉर एक आइलैंड के ऊपर पहुंचता है और वो आइलैंड जहां पे जंग हो रही होती है वहां से थोड़ा ही दूर होता है। हमें फिर फुटस्टेप्स के निशान दिखाए जाते हैं जिससे ये दिखाया जाता है कि थॉर अब अपनी नई ज़िंदगी को शुरू करने के लिए तैयार है जो किसी भी किस्म की जंग से पाक होगी। फिर हमें एक फ्लैश फॉरवर्ड दिखाया जाता है जिसमें एक छोटा सा बच्चा पानी में फिशिंग कर रहा होता है और फिर उन फिशेस को अपने घर की तरफ लेके आ रहा होता है। ये जिस जगह पे होता है वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है और काफ़ी ठंडा वेदर होता है। साथ ही ऊँची-ऊँची चटाइयाँ और पानी की लहरें भी उन ऊँची चटियल मैदानों से टकरा रही होती हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चा एक लकड़ी के घर में रहता है जिसकी छत भी पूरी तरीके से बर्फ़ से ढकी हुई है। इस छोटे से बच्चे के घर वालों में इसकी बहन, इसके माँ-बाप भी शामिल हैं। इसकी बहन फिर उसको कहती है कि तुम जाके गाय और बकरों का दूध निकालो और उन्हें चारा खिलाओ, जो फिर वो बच्चा करने जाता है। यही सब करने के बाद वापस ही आते हुए ये बच्चा एकदम समंदर की तरफ देखता है और उसके दिमाग में ख़्याल आता है कि अगर मैं इस समंदर में चला गया तो कितना ही मज़ा आएगा और कितना कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा। फिर हमें एक और फ्लैश फॉरवर्ड दिखाया जाता है कि अब रात का टाइम हो चुका है और ये बच्चा अपने सारे दोस्तों समेत अपने अंकल लीफ की कहानियाँ सुन रहे हैं। वो अंकल लीफ इन सारे बच्चों को बता रहे होते हैं कि मैं भी एक ट्रैवलर हूँ और मैंने अपने ट्रैवल्स में कई कई जगहों पे विज़िट किया है, लेकिन सबसे अच्छी जगह एकदम ग्रीन ग्रासलैंड की तरह थी जिसको इन्होंने विनलैंड का नाम दिया, जहाँ पे मौसम भी एकदम नॉर्मल था। फिर ये बच्चों से पूछते हैं कि तुम जानते हो कि मैंने और कई जगहों पे विज़िट किया है, ख़ास तौर पे नेटिव फॉरेस्ट्स में, जहाँ पे मैं लोकल लोगों से भी दोस्ती कर चुका हूँ। यहाँ तक कि जो टोपी मैंने पहनी हुई है, वो भी उन्हीं का तोहफ़ा है। इसके बाद थॉर की एंट्री होती है घर के अंदर और हमें ये पता चलता है कि वो बच्चा दरअसल थॉर का बच्चा थॉरफिन है और फिर थॉर अपनी जंग वाली ज़िंदगी को छोड़ के यहाँ पे दूर-दराज़ इलाके में शिफ्ट हो गया है, जहाँ पे ये एज़ अ शेफ़र्ड काम करता है। हमें फिर दिखाया जाता है कि जैसे बच्चे कहानियाँ सुन रहे होते हैं, एक दूर-दराज़ आदमी सर्द वेदर में लड़ते-लड़ते जिसकी गर्दन में ज़ंजीर होती है, लड़खड़ाता हुआ चल रहा होता है। फिर रात के टाइम में जब बच्चे सो जाते हैं, तो उनका अंकल लेइफ थॉरफिन से कहता है कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा सर्द हो गया है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो सर्दी के मारे सारे जानवर और इंसान मर जाएँगे। इतनी ही देर में थॉर की बेटी भी घर में दाखिल हो जाती है, जिसकी सर्दी से काफ़ी बुरी हालत होती है।
नेक्स्ट मोमेंट में हमें दिखाया जाता है कि थॉर और उसकी बेटी मिलकर अपनी छत पर से बर्फ को साफ कर रहे होते हैं ताकि ज़्यादा बर्फ पाइलअप होने से घर की छत ना गिर जाए। उसकी बेटी शिकायत करती है कि क्यों ना हम किसी स्लेव को रख लें, क्योंकि इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। एकदम से उस लड़की का पैर फिसलता है, वो नीचे गिरती है, लेकिन उसको महसूस होता है कि उसके नीचे कोई चीज़ दबी हुई है। खोदने के बाद उस लड़की को पता चलता है कि एक आदमी जिसकी गर्दन में जंजीर है, वो यहाँ पे दबा हुआ है। ये वही आदमी था जो थोड़ी देर पहले रात के टाइम भागता हुआ आ रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि थॉरफिन उस आदमी यानी अंकल लीफ के पास जाता है और कहता है कि मुझे भी ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, आप भी मुझे अपने अगले ट्रैवल पे लेके जाओ, वरना मैं आपकी कहानियों पे यकीन नहीं करूँगा। वो अंकल लीफ कहता है कि अपने अब्बू से परमिशन लो, लेकिन थॉरफिन कहता है कि मेरे अब्बू मुझे परमिशन नहीं देते, पता नहीं क्यों। फिर अंकल लीफ ये बताता है कि हर दफ़ा ट्रैवल अच्छा नहीं होता। कई दफ़ा ट्रैवलिंग के दौरान ऐसा भी हुआ है कि हमारी शिप टूट गई है, और एक दफ़ा मैं इतने सर्द इलाके में था कि मेरे साथ बाकी 6 लोग मर गए और मैं अकेला ज़िंदा बचा रहा। इतने में थॉर उस आदमी को अपने घर के अंदर लेके आ जाता है और उससे वापस रिवाइव करने के लिए उसे कंप्रेशंस करना स्टार्ट कर देता है। वो अपनी बेटी से कहता है कि आग तेज़ जलाओ ताकि ये जल्द से जल्द उड़ सके। अंकल लीफ थॉरफिन को और कहानियां सुना रहा होता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स इस ज़मीन के ऊपर आए हैं वो नॉर्वे के माइग्रेंट्स हैं। दरअसल नॉर्वे के ऊपर एक टायरेंट ने हमला कर दिया और उसकी ताकत इतनी ज़्यादा थी कि उसने वहाँ पे रहने वाले तमाम लोगों को निकाल दिया और ख़ुद पूरी जगह पे कब्जा कर लिया। थॉर की मेहनत रंग ले आती है और उस इंसान को आखिरकार होश आ जाता है। जब उसे होश आता है तो वो बताता है कि वो पहाड़ की दूसरी तरफ से आया है और वो वहाँ पे रहने वाले कबाइल का लीडर का स्लेव है जो वहाँ से भाग गया था और वो वापस नहीं जाना चाहता। थॉरफिन अब तक घर वापस आ चुका होता है और उस बंदे की सारी बातें सुन लेता है। थॉर भी उस बंदे की बातों को गौर से सुनता है और ये फैसला कर लेता है कि वो अब उसे वापस वहीं नहीं भेजेगा। इतने में वो आदमी जिसका वो स्लेव होता है, वो वहाँ पे पहुँच जाता है और वो सबसे कहता है कि मेरा एक ग़ुलाम यानी स्लेव भागा हुआ है और तुम लोग उसे मुझे वापस कर दो। इतने में उसके बंदे और थॉर के बंदों में कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जिसके अंदर वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही उस दूसरे वाले बंदे का आदमी तलवार उठाता है तो वो फ़ौरन अपनी ज़ंजीर निकाल देता है और ना सिर्फ उसकी तलवार को दूर फेंक देता है, बल्कि उसके मुंह पे ज़ंजीर बांध के उसका मुंह भी चीर देता है। हर जगह पे खून फैल जाता है और फिर ये देख के सब लोग इंतहाई डर जाते हैं। उसके बाद वो आदमी कहता है कि हमें हमेशा रूल्स को फॉलो करना चाहिए, और अगर कोई भी इंसान ऐसा काम करेगा जिसकी मैंने परमिशन नहीं दी तो उसके साथ ऐसा ही होगा। थॉरफिन की बहन यानी थॉर की सबसे बड़ी बेटी भी सब कुछ देख लेती है, जिसको देखने के बाद वो इंतहाई डर जाती है। वो आदमी फिर सबसे दोबारा पूछता है कि मेरा भागा हुआ गुलाम तुम सबने देखा है या नहीं, और अगर देखा है तो मुझे उसका पता बता दो। फाइनली हमें दिखाया जाता है कि वो जो स्लेव था उसकी डेथ हो चुकी होती है और वो एक विनलैंड नामी इमेजिनरी जगह पे चला जाता है, जहाँ पे उसको उसके घर वाले मिल जाते हैं। वहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा होता है। इतने में वो आदमी फिर थॉर के घर में घुस जाता है और थॉर से कहता है कि ये मेरा गुलाम है, तुम इसे मेरे हवाले कर दो और तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बदले में थॉर ये कहता है कि तुमने इस गुलाम को जितने में ख़रीदा है, मैं उतने ही पैसे तुम्हें वापस करने को तैयार हूँ, बकरियों की सूरत में, इसीलिए तुम इसे यहीं रहने दो। थॉर की बेटी ये कहती है कि भाई ऐसे बिल्कुल भी ठीक नहीं, जो जिसका गुलाम है उसे वही दो। इतने में फिर इन दोनों के दरमियान बहस हो जाती है और एंड में आके फिर फैसला ये होता है कि वो आदमी थॉर से कहता है कि अगर तुम इस गुलाम को अपने पास रखना चाहते हो तो तुम मुझे 8 बकरियां दो 3 साल के अंदर अंदर, और वो बकरियां मैं अपनी मर्जी से चूज़ करूंगा। उस टाइम पे बकरियों की कीमत बहुत ज़्यादा होती है और क्योंकि काफ़ी सर्दी का मौसम होता है, इससे बकरियों की तादाद भी कम होती है, जिसकी वजह से उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन इसके बावजूद थॉर इसकी डिमांड को पूरा करने को तैयार हो जाता है और अपनी 8 बकरियां उस गुलाम के बदले उसको दे देता है। थॉर की बेटी बहुत ज़्यादा रोना शुरू हो जाती है, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी 8 बकरियां उस आदमी को दे दी है गुलाम के बदले, लेकिन अगले ही पल उस गुलाम की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से उन 8 बकरियों को देने का उनको कोई फ़ायदा नहीं होता और उनको उल्टा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। वो बेटी अपने बाप से कहती है कि आपने बहुत गलत फ़ैसला लिया, लेकिन उसके बाप उसकी बात को सुना अनसुना कर देता है। फिर थॉरफिन अपने अब्बू से कहता है कि मुझे अंकल लाइफ ने बताया था कि हम सारे एंसेस्टर्स हमारे नॉर्वे में रहा करते थे, लेकिन उन्हें वहाँ से निकाल दिया। क्या ये बात सच है? तो थॉर कहता है कि हाँ, बिल्कुल सच है।
उसके बाद थॉरफिन ये बात कहता है कि अगर कल को कोई और आके हमें यहाँ से निकाल देगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे। इतने में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी अपनी शिप को लेके थॉर की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। थॉर अपने बच्चे के सर पे हाथ रखता है और उसे दिलासा देता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और अगर कुछ हुआ तो देखा जाएगा। फिर हमें एंडिंग में दिखाया जाता है कि थॉर के घर के अंदर एक क्रेस्ट रखा हुआ है और उस क्रेस्ट के अंदर कुछ डैगर्स रखे हुए हैं जो थॉर अपने प्राइम टाइम में जंग लड़ने के लिए इस्तेमाल करता था। ये था विनलैंड सागा का एपिसोड 1। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ अगर कोई भी दूसरा एपिसोड देखना हो रिव्यू में तो काइंडली कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।